अच्छा, अपना विस्तार से जरा परिचय दो अजय। जी मैं ये कानपुर तो सुना है, यूपी कानपुर सर। हम्म। और कानपुर से इधर जब आओ कासगंज के लिए भी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पहले फर्रुखाबाद था हम्म। तो अब कन्नौज हो गया। कन्नौज और तहसील और जिला मेरा 22 किलोमीटर पड़ता है। गांव पड़ता है बरगामा, थाना गुरसाहिबगंज के पास है। अच्छा, ओके। जी जी जी। आप की उम्र क्या है और आप काम क्या करते हैं? जी थोड़ा अपनी खेती बाड़ी करता हूँ और समाज सेवा समय लगाओ, कम से कम आज 20 सालों से हुआ है सर, तो समाज सेवा ही कर रहे हैं सर। नहीं, लेकिन अजय, आपको ये नहीं लगता है कि जी हम समाज सेवा कर रहे हैं या हम भ्रम में जी रहे हैं? सर एक चीज बताएं सर, हम भ्रम वालों में तो जा नहीं रहे। हम अपनी केवल ये देखते हैं, अगर मेरा सामने किसी का कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो कहीं दुख में है या कहीं उसको मदद दिलानी है तो उसको मैं ले जाता हूँ किसी अधिकारी के पास, या कहाँ जहाँ जिसका कोई बैंक का हो, कैसा हो क्या हो। बस यही सब हमारी प्राथमिकता है। और अपनी बालाजी की कृपा, अपनी बालाजी की पूजा करता हूँ साहब, बस। नहीं, लेकिन अजय चतुर्वेदी जी, मैं आपसे एक प्रार्थना ये करना चाहूंगा जी जी सर। कि जिस अधिकारी के पास आप ले जाते हैं, जी जी कानून में उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी पदी जिम्मेवारी का निर्वहन करे, जी जो उसे वो करता नहीं है। जी जी और आपकी बात भी उतने ही सुनेगा जब जब तक उसका हित सद रहा है। जी 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 यदि वो किसी राजनेता ने दबाव डाल दिया तो वो आपको किनारे बिठा देगा। ये बात इस सही है कि नहीं है? जी जी, लेकिन इसमें हमने कभी आज 20 साल में किसी नेता की, या क्यों क्यों अधिकारी तो 60 साल तक काम करेगा, दबाव बस करा नहीं सकते हो, नेता नगरी करा नहीं सकते हो। ये हम नहीं, भी आप मेरी बात ये नहीं समझ रहे हो। जी 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 मैं जी जो जी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था थोप के जी रखी जी है, ये वही है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाई थी। जी 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 ये व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थोपी हुई है, जिसका मैं खुद डीजीपी था। ये नए और स्वतंत्र जो है, देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए एक अच्छी व्यवस्था जिसकी आत्मा बदल गई हो, वो व्यवस्था क्या हम सोचने में अक्षम हैं? हमें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है और हम उस महापरिवर्तन के लिए बातें क्यों नहीं करते हैं? और ये महापरिवर्तन कौन लाएगा? क्या ये राजनेता ला सकते हैं जो नहीं साहब। आपको अच्छा भारत देने की सोच नहीं रखते हैं, जो स्वयं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उन्हें सिलेक्ट किया गया है और फिर एक विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से उन्हें तराजू में तौला गया है। जी 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 और वो विनेबिलिटी कहती है कि भैया, यदि अजय चतुर्वेदी जी दुष्ट हैं तो विनेबल हैं। यदि अजय चतुर्वेदी जी अपराधी हैं, बाहुबली हैं, गुंडा हैं, तो विनेबल हैं। यदि अजय चतुर्वेदी जी धन बली हैं, तो वो विनेबल हैं। तो पहले जातीय धर्म के आधार पर जो है ना खोजा, और फिर उस पे ये विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया, और जी फिर जी जी जीतने के लिए हथकंडे अपनाए। जी वो हथकंडे क्या हैं? फ्रीबी का बांटना, दारू का बांटना, साड़ी का बांटना, पैसे का बांटना, मुर्गे का बांटना, और गरीब एक वोट को खरीदना, और जिनके वोट को खरीदकर आप चुने गए हो उन्हें रिप्रेजेंट ना करना, पार्टी विप से बंधे होकर एक मजबूर प्राणी बन जाना, जो पार्टी विप से बंधा हुआ है, वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। क्या आप इस एनालिसिस से सहमत हैं? नहीं साहब, इससे तो हम कतई सहमत नहीं है साहब। मतलब आप ये कहते हैं कि जमीन पे ऐसा नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन हो यही रहा है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है साहब। तो आप ये बताइए, क्या अजय चतुर्वेदी जी जो कि सामाजिक सेवा में हैं, जो स्वयं किसान हैं, जी जिनको आज जो है किसानों को कितना झेलना पड़ रहा है, हमारे नेताओं ने
मजदूर वर्ग को दारू पिलाकर, साड़ी और जो देकर और उनको फ्रीबी बांटकर जी एकदम निकम्मा बना दिया है। आज का जो मजदूर है उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रही है कि वो आपकी खेतों में ताकत जो है ना मेहनत कर सके। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य बात साहब, 99% सत्य है साहब। और वो जो है आपको जो बीज है जिसको आपको पहले कभी खरीदना नहीं पड़ता था, आज जो है नए जो है ना आविष्कारों का जो है ना ढकोसला करते हुए जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड बना दिए हैं। जी और जी आप जो सीड है आपको हर बार खरीदना पड़ता है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल साहब, हर साल साहब, हर साल। आपको ये अच्छे ढंग से मालूम है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इससे जो है ना फूड चेन विषाक्त हो रही है, और जहां इसका उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, वहां पर कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। पंजाब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल सत्य है साहब। तो हम किसान उसी जो है ना जहर के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि साहब हम मुझे वो नहीं मिल रहा है। हम जो है पहले जो हमारी खेती जो है, जो जानवरों के गोबर, गाय के गोबर पे जो आश्रित रहती थी, और जी जी गाय के गोबर में लक्ष्मी जी विराजित हैं। यही कारण है कि गाय के 1 ग्राम गोबर में करोड़ों बैक्टीरिया है। इनमें इतनी ताकत है कि आपका 1 से 2 साल तक जो एक खराब खेती हो गई है, इसको भी सुधारने की ताकत है। जी 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 तो कोई आपको जो है ना ये काम करने दे रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है। आपका जो है आप मंडी में बेचने जाते हैं और आपको जो है ना ढेर सारी परेशानियों का अजय जी जरा बच्चे से दूर होइए थोड़ा-सा, क्योंकि हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और ये पब्लिश होगी, तो इसको इसको बड़ी गंभीरता से सुनने की जी ज़रूरत जी है। जी 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 है ना? आप चाहें तो थोड़ा-सा उस जगह से हट जाएँ जहाँ पे जी जी बच्चे जी 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 शैतान कर रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैथिली शरण गुप्त ने किसानों के लिए एक ऐसा मॉडल बनाया है, जिसमें किसानों की सभी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। पहली तो बात तो जो है फंडामेंटल राइट रोजगार के तहत जिन लोगों को कृषि में रुचि है, जी जी उनको ट्रेनिंग देके, उनको प्रशिक्षित देके, उनको टूल्स देके टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजा जाएगा, और सब सब खेतों में सही समय पे लोग बाग पहुंचेंगे। ये पीछे की टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करेगी, और वो आपके खेत पे काम करके, जुताई करके, बुवाई करके निकल जाएगा, और आपको उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उसके भुगतान करने के लिए एक दूसरा अकाउंट पैदा किया है। वो कहाँ से पैसा आएगा वो मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन किसान के खेत में एक ट्रेंड व्यक्ति अपनी मशीन और उपकरण के साथ पहुंचेगा, और जिताई निदाई जो भी काम करना है वो कर देगा। ऐसे ही जो है ना बेस्ट वैरायटी ऑफ सीड पहुंचेगा, और उसका पैसा भी किसान से नहीं लिया जाएगा, एक दूसरे अकाउंट से उसका भुगतान होगा। आप मुझे याद दिलाना तो मैं वो दूसरा अकाउंट में कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा वो भी समझाऊंगा। ठीक है ना? जी 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 जब आपकी फसल पक जाएगी तो फिर से जो है ना ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपके खेत पे पहुंचेंगे और आपकी कटाई करने में मदद करेंगे। जी जो जी बीज निकल के उसकी क्वालिटी क्या है उसको असेसमेंट करने के लिए क्वालिटी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो पहुंचेंगे, और उनको जो है ना ये चेकिंग करने की जो है जो फीस है वो भी मिलेगी, और वो भी दूसरे अकाउंट से मिल जाएगी। तो किसानों को वो क्वालिटी का चेक करके जो वो प्राइस उसकी निर्धारित हो रही है, जी जी उसके लिए भी क्वालिटी कंट्रोलर को पैसे नहीं देना होंगे। फिर पैकेजिंग वाला पहुंचेगा जो उसे पैकेज करके, ट्रांसपोर्टर पहुंचेगा उसमें लोड हो जाएगा, और किसान के खेत से खाद्यान्न बाहर निकलेगा। उसके साथ ही उसे एक एमएसपी मिल जाएगी, और एक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने के बावजूद भी किसान का मालिक जो जो है ना खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। कौन बना रहेगा? किसान। किसान बना रहेगा। मतलब उसे एक एमएसपी मिल गई है जो आज नहीं मिल रही है, और इसके बाद भी उसका मालिक वही बना रहेगा। ये अद्भुत है कि नहीं है? ये तो सर बढ़िया है सर। अच्छा, आप किसान को अपना माल मंडी में बेचने नहीं जाना होगा।
आज मंडी में क्या हालत हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार मचा हुआ है। वो जो वहाँ मंडी में लोग बैठे हैं उन्हें अपना कमीशन चाहिए, चाहे आप जो है ना जो है ना अनाज में कूड़ा कचरा मिला के ले आओ। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल ये बिल्कुल 100% है। किसान तो बर्बाद है साहब। वो अपनी मूल वेतन पैसे ही नहीं ले पाओ। अब ये 88 धानी आपको बताएं, 26, 27 सौ, 2800, और यहाँ 2100, 2200, पूरे कन्नौज में यही रेट। अब अगर नगद पैसा लो तो 1% वो भी काट लेते हैं। अगर वो उधार लो, अगर 1% ना कटवाना हो सर, तो 1 हफ्ते बाद पैसा लो तो वो नहीं कटेगा। ये तो सब रोज वो है। अब किसान मजबूरी में दे देता है। अब अब अगर अब आप ये सरकारी। बताओ, यदि एक एमएसपी जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप किसान के खाते में खाद्यान्न उसके खेत से बाहर निकला और उसको मिल जाए, और ये खाद्यान्न मंडी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा क्योंकि कितना खाद्यान्न पैदा करना है, इसके बैक एंड पे जो है ना पहले डिमांड को एस्टिमेट कर लिया गया है। तो जब हमने डिमांड को एस्टिमेट किया, तब हमें मालूम है कि इसको खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है। जी 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 और हमने जो है ना वो 3 चीजों का एस्टिमेट किया कि लोकल डिमांड क्या है, प्रोसेस जो आजकल जो खाद्यान्नों को प्रोसेस करके चीजें बनाते हैं, जी तो प्रोसेस्ड जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और यदि कल हम विदेशों में बेचते हैं तो विदेश का रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर यदि हम रिजर्व रखना चाहते हैं तो कितना रिजर्व मेंटेन करना चाहते हैं। इन चारों चीजों को मिला के हमें जो प्रोडक्शन करना है, जी वो जी जी प्रोडक्शन करने के लिए एक ऐप रहेगा जिसके आधार पर किसान जो है ना वो निर्णय ले पाएंगे, और उससे ज्यादा एरिया में वो बो भी नहीं पाएंगे। आज आप देखो, यदि टमाटर महंगा हो गया तो हर कोई टमाटर बो देता है, यदि प्याज महंगा हो गया तो हर कोई प्याज बो देता है। अब की साहब प्याज लहसुन की तो बात पॉलिसी है। एक कुथी पूरी लो तो 25 रुपए के एक कुथी दे रहे। बताओ साहब, जहाँ 25 क्या 10 रुपए किलो। लहसुन 2 साल से मारा मारा घूम रहा है। इस साल लहसुन प्याज की पोजीशन आ गई साहब। नहीं तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पहले प्याज महंगा बिका था। जी 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 अब हर किसी ने बो दिया तो ओवर प्रोडक्शन हो गया। लेकिन यदि हम पहले से एस्टिमेट करें कि इस चीज की डिमांड ये है, इसे कितने एकड़ में बोना है, और जो जो बोने का निर्णय लेता जाएगा उतना एकड़ जो है ना इतने एकड़ में बुक चुका है, ये पहले से वो ऐप बताएगा। और इसके बाद जो है ना आप उसे बो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, और आपको इसकी चिंता भी नहीं पालना है कि आप कुछ भी बोएं, ये सिस्टम जो है ना इंश्योर करेगा कि आपके जो है ना खेत से आपको लगभग बराबर पैसा ही मिले, चाहे आप कोई भी फसल जो है ना बोएं। जी राइट? तो जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस ढंग से रखी जाएगी कि किसान को वो जी मिनिमम पैसा मिल जाए। अब ये बताओ, यदि हम जो है किसानों के सभी इनपुट को खत्म कर दे रहे हैं, वो दूसरे अकाउंट से भुगतान हो रहा है, तो किसानों की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? जी 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 और किसानों की सभी मुसीबतें खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ना बिल्कुल उसे बिल्कुल। मजदूर खोजना है, ना उन्हें मशीन उपकरण खोजना है, ना उसे जो है ना बीज खोजना है, ना उसे कटाई की मशीनें खोजना है। अरे साहब, अब एक चीज बताऊं, थोड़ी बहुत कराते बाकी लगान उठाओ। अब अगर लेबर क्या कहता है, नगद दे, संजा पैसा नगद ले ली। और खेत हम ये जाता कह तो। रहे हैं कि उस लेबर को तो लेबर नहीं कहेंगे, जी उसको हम ट्रेंड करेंगे, उसको जो है ना टूल्स और इक्विपमेंट देंगे, और किसके खेत में जाना है ये टेक्नोलॉजी उसे बताएगी। और वो वहां पे जो है ना ऐसे पैदल चल के गंदे कपड़े पहन के नहीं जाएगा, वो अच्छे कपड़े पहन के, जिसे वो अच्छा समझता है उसमें जाएगा। उसको आने जाने के लिए गाड़ी भी होगी, और उसको भुगतान आपको नहीं करना है, लेकिन उसको भुगतान उसी समय हो जाएगा। यदि जी वो आपके खेत में 1 घंटे में काम कंप्लीट कर लेता है तो उसे 1 घंटे में भुगतान मिलेगा। फिर वो दूसरे घंटे में यदि दूसरे खेत में जाके काम करता है तो उसे दूसरे घंटे में फिर भुगतान मिलेगा। फिर यदि वो तीसरे खेत में जाता है तो फिर उस काम को करने पे उसको फिर से भुगतान मिलेगा। जी बात जी समझ रहे हैं ना? और जी आपके जी खाते से मिल नहीं रहा है। तो बताइए, मजदूरों की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई, जिन्हें हम एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स कह रहे हैं। बहुत अच्छा साहब। ये तो मेरा भारत तो फिर बहुत अच्छी ऊंचाइयों पहुंचेगा अगर ये इस सिस्टम और मॉडल के हिसाब से चलेगा। तो खेत अब मालिक से उसको लेके आगे सुनो, अब आगे सुनो। अभी क्या जी होता है, देखो, मैथिली शरण गुप्त बनिया है जाति से, राइट? जी जी आईपीएस ऑफिसर हैं, डीजीपी हैं।
जी जी तो हम जानते हैं कि क्या होता है। आज हम बनिया लोग जो है, आड़तिया क्या करते हैं, औने पौने दामों पे खरीद के उसे कहीं पे स्टोर कर लेते हैं और जी। बाजार में स्केर्सिटी पैदा कर देते हैं और फिर उसी चीज को बड़े दामों पे बेचते हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस यही सब बराबर, यही सब। और कई बार हम लोग इस एंटीसिपेटेशन के भाव बढ़ जाएगा, कई बार हम ज्यादा पैसे में खरीद लेते हैं और हम बर्बाद भी हो जाते हैं। ये भी हो रहा है, आपने बहुत सारे आड़तियों को बर्बाद होते देखा होगा। हाँ हाँ साहब, देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो अब यदि जो है किसान ही उस खाद्यान्न का मालिक है, तो व्यापारी को क्या उस अन्न को खरीदने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं लगाना साहब। पड़ेगा। तो अब व्यापारी क्या कर रहा है? सेवाएं दे रहा है। क्या कर रहा है? सेवाएं दे रहा है। जी तो उसे सेवाएं देने का सेवा शुल्क मिलेगा। जी 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 तो वेयर हाउस में रखेगा तो वेयर हाउस वाले को सर्विस का शुल्क शुल्क मिलेगा। होलसेलर वाले को अपनी सेवाओं का शुल्क मिलेगा। यदि वो रिटेलर के माध्यम से जा रहा है तो रिटेलर को अपनी सेवाओं का शुल्क मिलेगा। और इसमें तो होम डिलीवरी की भी व्यवस्था रहेगी, तो होम डिलीवरी वाले को भी अपना जो है ना वो मिलेगा। और इस सब का भुगतान जो है वो दूसरे अकाउंट से होगा और किसान के खाते से हो रहा है, दूसरे अकाउंट से, राइट? जी अब जी उसमें जी। पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये कंज्यूमर एंड पर, जहां पे हर कोई समृद्ध बन जाएगा, उसको 2 एमएसपी से 3 एमएसपी का भुगतान करना है। तो जो 1 एमएसपी किसान को मिल गया है, बचे हुए 2 एमएसपी कहाँ जा रहे हैं? किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। और मजदूरों से लेके, बीज से लेके, क्वालिटी कंट्रोल से लेके, पैकेजिंग से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, वेयर हाउस वाले को, होलसेलर को, रिटेलर को और होम डिलीवरी बॉय को, सभी को अपना सर्विस चार्ज इसी अकाउंट से मिलेगा। जो इतनी सुविधा किसान है। की जो किसान का अर्निंग अकाउंट नहीं है, राइट? जी जब जी सभी को भुगतान मिलने के बाद यदि कुछ पैसा बच गया तो वो एडिशनल इनकम भी किसान को जाने वाली है। जी जी जी। कितनी अद्भुत बात होगी। बहुत अच्छा साहब। अब इस चीज को कौन करेगा? क्या आज के राजनेता करेंगे? कतई नहीं साहब, जे करें जे तो होने ही नहीं दी कुछ साहब। अब एक हमारे यहाँ पर एक पूर्व विधायक है सुनीलम जी, जी जी वो जी किसानों के लिए बहुत संघर्ष करते रहते हैं। जी 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 उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा अपने मॉडल, मैंने उनको समझाया। जी जी मैंने जी कहा कि साहब जो है मैं इसमें बताता हूँ कि कितनी आसानी से जमीन पे उतर जाएगा, जी आप हमारे साथ आ जाओ। तो जी उन्होंने कहा भाई साहब हम आपके साथ कैसे आ सकते हैं, हम तो जो है ना आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, आपके इस मॉडल में तो आंदोलन के लिए जगह ही नहीं है, तो मेरी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। बताओ। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जी 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 अब बिल्कुल। उसके बाद मैं सुनीलम जी को फोन लगाता हूं तो वो फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं जो भी बातचीत करता हूं वो रिकॉर्ड करता हूं। तो अब सुनीलम जी के पास तो कोई जवाब है नहीं। लेकिन ये बताओ, सुनीलम और बहुत सारे जो किसानों के नेता हैं, वो मैथिली शरण गुप्त के साथ क्यों नहीं आ जाते हैं? और ये चीज जो है बहुत सरल तरीके से, मात्र 4 उपाय करके हम 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर ये राजनेता हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे। तो ये तो अभी हमने किसानों की बात कही, जी। व्यापारियों की भी बात बताई हमने, हमने ये तो मजदूरों की बात भी बताई, राइट? ये होलसेलर और रिटेलर की बात बताई। बहुत ऐसा अच्छा ही ये। ऐसा ऐसा ही जो है गायों का है, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी, ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, और ऐसे ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, ऐसे ही विश्वविद्यालय होंगे, और ये सब सैकड़ों एकड़ों में फैले होंगे। आज क्या होता है, हम किसी चीज को यदि शासन करना चाहता है तो वो क्या करता है? वो किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर लेता है, यही करता है। हाँ हाँ साहब। और फिर कैपिटलिस्ट को देता है और किसान औने पौने दामों में बिक जाते हैं, और उनको जो पैसा आता है वो फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता है, और वो बिना जमीन के हो जाते कि नहीं हो जाते? बहुत से लोग हो गए हमारे सामने, देखते देखते बेघर हो गए साहब। और जो पैसा आया उसमें उनके बच्चे बर्बाद और हो गए। हाँ साहब। उन्होंने गाड़ियां खरीद ली, दारू पिया और सब बर्बाद हो गए। यही हुआ कि नहीं हुआ? दारू साहब 110% साहब, आपको बताएं। हमारा गांव आसपास इतना आंदोलन किया, सब किया कि वो तो गवर्नमेंट की तरफ से दारू है, क्या करें क्या नहीं। तो हमने गांव के अंदर ठेका मत लगाओ, गांव से दूर रखो।
यहाँ बहन बेटियां बाजार लगता है, यहाँ हुड़दम होता है, फिर बड़ा कह के तो। अब आदि आप ये बताओ, दारू जो है ना तो बनेगी ना बिकेगी, ना तो तम्बाकू बनेगी ना बिकेगी, राइट? जी उससे जी जो जी। हम जो भी हमें और कोई चीज बनाना है वो हम बना लेंगे, लेकिन जिस चीज से हमें कैंसर हो रहा है, जिस चीज से हमारे जो है ना घरों में जो है ना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसमें हमारे घर पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, जिससे हत्याएं और अपराध हो रहे हैं, ऐसी दारू भाई साहब क्यों बिकना चाहिए? तो मेरा ये कहना है ये सब हो जाएंगे, ऐसे 21 महालक्ष्य हैं जो पूरे हो जाएंगे, जहां प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जहां आप बटन दबाओगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर्स आपके घर पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा। आ रहा है। और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम से ट्रायल करके आपको न्याय मिल जाएगा, और न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा, इसकी व्यवस्था भी इसमें की गई है। ऐसा अद्भुत भारत यदि अजय चतुर्वेदी जी बहुत आपको अच्छा। सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 सरल उपाय करने के लिए कहेंगे, और यदि आप इसमें 3 जो है ना संकल्प हैं, एक संकल्प है अच्छे भारत का, दूसरा संकल्प है चंद्रगुप्त का, और दूसरा है महाचंद्रगुप्त का। तो आप समझना चाहेंगे कि अच्छे भारत का संकल्प क्या है, कि भैया हमें अच्छा भारत चाहिए, जो 4 उपाय आप कह रहे हैं वो मैं कर दूंगा, ठीक है ना? जी जी ना हमें किसी को चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, और ना ही जो है किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना है, ना ही जंतर मंतर पे धरना देना है, ना ही कोई रेल रोको करना है और चक्का जाम करना है, और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। यही हमारे राजनेता जो हमारे वोट से जीते हैं, ये हमें अच्छा भारत देने के लिए बेबस हो जाएंगे, और इसको अच्छा भारत देने के लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाई गई है, और ये मॉडल्स और टेक्नोलॉजी भी नहीं थोपी जाएंगी, इनको रिफाइनमेंट करने के भी 3 चरण बनाए गए हैं, जी राइट? जी जी। दूसरा है कि हम जो है चंद्रगुप्त बने। तो चंद्रगुप्त कौन है? जो विद्यालयों में जाए, जो किसानों के पास जाए, व्यापारियों के पास जाए, मजदूरों के पास जाए, प्रोफेशनल्स के पास जाए, और उन्हें जोड़कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आ जाए। जो 543 की मेरिट लिस्ट में आएगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, जी जी जी। और जो 82 की मेरिट लिस्ट में आएगा वो महाचंद्रगुप्त कहलाएगा। तो यदि ये राजनेता हमारी बात मान लेते हैं तो हम इन्हें 240 से बढ़ा के 500 पार करा देंगे, ठीक है ना? जी जी और जी जी। यदि ये नहीं मानते हैं तो हमारे वो चंद्रगुप्त जो ये 4 सरल उपायों के तहत भागीरथी प्रयास करते हुए हम्म। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और उन्हें सांसद का टिकट उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग जो अच्छे भारत के संकल्प से जुड़े हैं, वो संकल्प लेके इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो जब 100 करोड़ लोग ये संकल्प लेंगे और ईवीएम मशीन पे बटन दबाएंगे, तो हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? पूरे जीतेंगे साहब। आप बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? सब हार जाएंगे साहब। हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल साहब। माननीय नरेंद्र मोदी सहित। हाँ बिल्कुल साहब। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल साहब, सही है साहब। और जब वो हार जाए, जो है ना हमारे लोग जीत जाएंगे, तो इसी जो है ना प्रक्रिया के रिफाइनमेंट के तहत जो मॉडल और टेक्नोलॉजी बनी है वो रिफाइन करके कानून बन जाएगा। तो आपको बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अभी जो बहुत मैं आराम आपको है साहब। समझा रहा था कि अभी ये लोग जो सरकार जो है जो चीजों का अधिग्रहण करती है, इस नई व्यवस्था में अधिग्रहण का प्रावधान नहीं होगा। हमें यदि 1000 एकड़ 5000 एकड़ जगह भी चाहिए, तो जिसकी जमीन आ रही है वो जमीन का मालिक बना रहेगा, और उसे ओनर्स क्लब का सदस्य कहा जाएगा, और वो संस्था जो कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उस ओनर्स क्लब के किसान के पास पहुंच जाएगा। अब बताओ, हर चलिए, कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि उसकी सब जमीन जो है, चाहेंगे, सब चाहेंगे। क्योंकि वो मालिक भी है, वो मालिकाना हक नहीं जा रहा है उसका,
और उसे जो है ना जो कमाया जाएगा उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट भी मिल रहा है, और उसे जो है खुद को जो है ना ट्रेन करके उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे रोजगार भी मिल जाएगा, तो वो डबल कमाई हो गई उसकी। एक जो खेती के कारण उसको अपना लाभ मिल रहा है, और दूसरा जो खुद वो जो है ना अपने उससे कमाएगा, तो उसकी डबल बेनिफिट हो जाएगी। बताओ, हर किसान ये चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल। और जितनी ये बड़ी बड़ी चीजें बनाने के लिए जो धन की जरूरत होगी, तो इसमें एक अथॉरिटी होगी जो उस कॉन्सेप्ट को अप्रूव करेगी। जैसे ही कॉन्सेप्ट को आप अप्रूव करेंगे, उतने धन का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम भारत विकास निधि कहेंगे। अब बताओ, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण करने के लिए क्या हमें भारत सरकार के खजाने के पैसे की जरूरत होगी क्या? नहीं साहब। तो अब दिक्कत क्या है? एक ही दिक्कत बची, ये राजनेता। बस साहब, यही यही तो कारण अच्छा, है एक हर चीज मिनट। के। अब यदि आपने 4 दिन का जो 4 सरल उपाय बता रहे हैं 9 दिन के, यदि इसे आप करके 100 करोड़ हो जाएंगे, तो ये राजनेता जो है ना आपकी बात मानने के लिए आपके चरण सेवक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल साहब, चरण सेवक नहीं, पीछे पीछे घूमेंगे। राइट। और यदि वो नहीं मानते हैं, तो हमारे 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे साहब। तो ये चीज जो है ना जमीन पर उतर जाएगी कि नहीं उतर जाएगी? बिल्कुल साहब। तो वो आप 4 सरल उपाय जानना चाहेंगे? बिल्कुल साहब। पहले तो जो है ना भारत ये संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। दूसरा है कि 543 की मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त बनना है, या 82 की मेरिट लिस्ट में आके महाचंद्रगुप्त बनना है। तो अजय चतुर्वेदी जी, आप इन 3 में से क्या बनना चाहते हैं? महा महाचंद्रगुप्त। जी। महाचंद्रगुप्त का मतलब समझते हो? केंद्रीय मंत्री बन जाओगे। बस बस साहब। मतलब यदि आप चंद्रगुप्त बने तो सांसद बन गए, और महाचंद्रगुप्त बने तो केंद्रीय मंत्री बन गए। जी और जी। यदि मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, तो अच्छा भारत तो मिल ही जाएगा, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला। बस है, बस साहब। है अद्भुत के नहीं है? बहुत अच्छा साहब। तो क्या आप उतनी मेहनत से किसानों के बीच में जाओगे, जो जहां सामाजिक सेवा कर रहे हैं उनके बीच में जाओगे, मजदूरों के बीच में जाओगे, व्यापारियों के बीच में जाओगे, और जिन जिन को जोड़ना है उनको जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दोगे? तभी तो बिल्कुल साहब। महाचंद्रगुप्त बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो अब ये चीज मैं आपको समझाता हूं। इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए एक टेक्नोलॉजी का मॉडल बनाया गया है, और उसको समझाने की दृष्टि से हमने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। क्या कहा है? सत्यनारायण नए कथा। युग की सत्यनारायण कथा। तो कथा का पहला अध्याय कह रहा है कि भैया, आप ये कथा सुनने के तभी हकदार होंगे जब आप संकल्प लेंगे कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और हम चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। तो 3 हो गए। एक अच्छा भारत का अकेला संकल्प, एक अच्छा भारत के साथ चंद्रगुप्त का संकल्प, और जी तीसरा अच्छे भारत के साथ महाचंद्रगुप्त का संकल्प। राइट? जी जी। जी क्लियर? जी। अब पहला अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, आप अपने मोबाइल फोन को उठाइए और यूट्यूब चैनल को खोलिए, और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करके उसे सर्च करिए। ये क्राइम फ्री भारत मिशन किसका चैनल है? आपका मेरा, साहब। मैथिली शरण गुप्त का, फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। जी जी। इसमें 7,000 से भी अधिक वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि महापरिवर्तित भारत आपको कैसे मिलेगा। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत भी कल तक अपलोड हो जाएगी। जी जी जी। कल तक ये भी अपलोड हो जाएगी। जी राइट? जी जी। जी तो आपको ये संकल्प लेना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक वीडियो रोज देखेंगे। जी यदि जी। वो वीडियो आपकी आत्मा को टच कर रहा है, तो उसे अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसियों के साथ शेयर कर लीजिए, और यदि जी। वो आपकी आत्मा को टच ना करे तो उसे कचरे में फेंक दीजिए। ठीक है? नहीं। जी जी। राइट। इसके साथ सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। बताइए, सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है साहब। अच्छा। अब जो है ना सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि भाई साहब, जो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब की है, इसके चैनल के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, जिससे आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड करना है। जी राइट? जी जी। जी तो कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भाई वीडियो तो हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचे। आपको भी ये दिक्कत होगी कि आप जानते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाते हैं? नहीं साहब। ये नहीं तो जानते हम। हैं? नहीं नहीं, मैं वो समझाने के लिए ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
तो आप जो है जब कोई भी वीडियो देखेंगे जी जो है ना आप हमारे चैनल पे, तो उसकी हेडिंग के लास्ट में पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। जी जी तो जब MORE मोर को आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाएगा। जी उसमें जो संदेश हमने दिया है उसकी 2-3 लाइन दिखेंगी और उसके लास्ट में भी MORE मोर लिखा है। तो जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो पार्सली खुला है, इसके मोर पे आप बटन दबाएंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आप उस संदेश को पढ़ पाएंगे और नीले रंग से जो लिंक है उस पे लिखा हुआ है कि इसको क्लिक करके जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, तो आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। उसके डाउनलोड करते ही क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के डाउनलोड करते ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। जी जी टोटल 4 अध्याय ही हैं। जी। बताइए दूसरे अध्याय में कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा अध्याय कह रहा है कि अभी जो आपने ऐप डाउनलोड किया है इसे खोलिए। इसके नीचे दाहिनी तरफ एक टैब है जिसका नाम है प्रोफाइल। ये आपकी प्रोफाइल है। जब प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। उसमें आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और उसके नीचे 3 लिंक दी गई हैं जिससे आप शेयर कर पाएंगे। तो पहली लिंक व्हाट्सएप पे शेयर करने की है, दूसरी है कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, और तीसरा जो है शेयर ऑन एनी मीडिया। जी तो यदि आप फेसबुक दिस दैट यदि करते हैं तो हम आपको जो है उसे जी उसे जो है एक ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट होता है जिसमें आपकी लिंक होती है। जी जो भी उस लिंक से जुड़ेगा उसे 100 नंबर मिलेंगे, और 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। जी राइट? जी जी तो इसे किसके लिए भेजना है? जिनको आप भेज सकते हो सबको भेज दो, लेकिन अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं जी उनके लोगों को जरूर भेजना है। जी जी जी। और जैसे ही आपने भेजना कंप्लीट कर लिया, आपकी सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय खत्म हो गया। जी अब जी। बताओ ये कठिन है क्या? नहीं साहब, बहुत अच्छा है साहब और बहुत सरल है साहब। अच्छा, अब सत्यनारायण कथा का चौथा आखिरी अध्याय है जो कह रहा है कि भाई साहब आपने जिसको लिंक भेजी है उसको फोन लगाओ और उससे पूछो अच्छा भारत चाहिए। यदि वो अच्छे भारत का संकल्प लेता है तो ये 4 अध्याय के तहत जो कार्रवाई है वो उसे भी करना है। और यदि ये कार्रवाई हम करते हैं और एक दिन में 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी जी जी। यदि हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो ये राजनेता हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे साहब, बिल्कुल। तो जो मॉडल हमने आपको समझाया है इसको जमीन पे उतारने के लिए, और यदि राजनेता नहीं मानते हैं तो चंद्रगुप्तों के द्वारा जो है ना इस व्यवस्था को टेक ओवर करके उसे जमीन पे उतारने में आपको क्या कोई भ्रम है, कोई संशय है? नहीं साहब, कतई नहीं साहब। तो क्या आप स्वयं जो है संकल्प लेके ये चारों कार्रवाई करके, क्या ये छोटे छोटे आयोजन करके जहां लोग इकट्ठे हों उनको ये बात कही जाए, और यदि वहां पर आप कोई बड़ा आयोजन करते हैं और मैथिली गुप्त को भी बुलाएंगे तो मैथिली गुप्त उनको अपने शब्दों में भी बातें समझाएंगे? नहीं साहब, बिल्कुल साहब, इसमें से हम बिल्कुल संकल्प लेंगे। और साहब आपका वीडियो चैनल हमारा जाने होता है, और मतलब आधा घंटा समय तो हम इस संकल्प को जरूर सुनिए, वीडियो देखिए, और आप अपने स्तर सबको। और इसके लिए साहब बिल्कुल हम आपके अनुरोध, आपकी बात को बिल्कुल बड़े भाई छोटे भाई समझ के अनुरोध करूंगा, और पूरा संकल्प जहाँ जहाँ हमारा होगा पूरा। लेकिन इसमें जिसको सबको भेजना है जी ये अपन को ध्यान रखना है। जिसको भेजना है उसको संकल्प दिलाना है, और जी ये उसको भी ये चारों काम करना है। तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग एक चीज से बंधे हुए हैं। किस चीज से बंधे हुए हैं? अच्छे भारत के संकल्प से। जी और जी अच्छे भारत का संकल्प है 21 महालक्ष्यों वाला भारत जो हमने आपको समझाया है। जी 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 5 मौलिक अधिकारों वाला भारत, जिसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जी 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 जिसमें आपको कर्ज नहीं लेना होगा क्योंकि आपको एक कल्प वृक्ष अकाउंट दिया जा रहा है। जब जी धन की अपेक्षा होगी, आवश्यकता होगी, अपने आप उस आपको धन मिल जाएगा। और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। आपकी इच्छा पे नहीं है कि आप ना पटाएं।
जी जी जी। राइट। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। बिल्कुल तो साहब। क्या आज से ही आप पूरी शक्ति से भिड़ेंगे? बिल्कुल साहब। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जी आप जी अपने किसान साथियों को, आप अपने समाज सेवकों को, जी आप जिन जिन को संदेश देना चाहते हैं, आप अपनी भाषा में संदेश दीजिए। जी जी जी। दीजिए, हम दीजिए। आप अपनी बात कहिए, आप अपने भाषा में। जी आपने जो वार्तालाप सुनी, जी। इससे आपको क्या विचार बने और आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने साथियों को यही साफ संदेश देंगे कि अच्छे भारत के लिए अच्छा बनिए। और जो बातें आपने बताई ये 101% सही है। अगर इस आधार पर हम चलेंगे तो हमारा भारत एक बहुत अच्छा बनेगा। और उस अच्छे के साथ हम भी बहुत अच्छे बनेंगे। जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो पाई और ना हम कर सके तो वो आने वाले समय में हमको हर चीज़ की प्राप्त होगी साहब। बहुत सुंदर बात कही। जी जय जी। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।